ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप को देखने मात्र से ही आदमी भवसागर से पार उतर जाता है। हम इन्हीं से जानते हैं कि इस अद्भुत और कल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम शब्दों में नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत ये स्वरूप है। ये कब इनके हृदय में आया कि इन्हें ये स्वरूप धारण करना है, और कब इस लीला को इन्होंने धारण किया? राधे राधे। आइए, तो कब आपको लगा कि आपको इस स्वरूप में आपको आना है? लोगों तो बचपन से ही था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, वृंदावन आ जाना स्टार्ट हुआ, तो देखा, लोगों से सुना, साधु संतों से सुना कि हमारे ठाकुर जी गोपी भाव से बहुत जल्दी रिश्ते हैं। जैसे आप लाडली जी के मंदिर में जाते हैं, बरसाना जाते हैं, वहाँ पे भी ये बोलते हैं कि अगर आप इस मतलब खुद को एक स्त्री रूप में समझ के जाओगे तो लाडली जल्दी कृपा करती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बस यही है कि हमारे ठाकुर जी को ले जाने की कोशिश है जी। तो आपने जैसा उन्होंने बताया कि जो स्त्री स्वरूप है उसमें हम ठाकुर जी को जल्दी और हद से भी ज़्यादा जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी व्याख्या क्या है, इसका महात्म्य क्या है? राधे राधे श्री हरिवंश, मैं सावरी सखी। राधे राधे श्री हरिवंश, मैं सावरी सखी श्री हरिवंश संप्रदाय से। ये हमारा भाव जो है, सिर्फ हमारा भाव जो हमारा सिर्फ प्रिया प्रीतम जी के लिए है, और हमारा दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें अपने प्यारे को रिझाना होता है, और उनको बस हमें लगता है बस हम उनकी दुनिया में खो जाएं। हम अगर घर चले जाते हैं तो घर पे भी हमें मन नहीं लगता है। हर महीने में 2 बार हमें आकर ये मतलब ये कपड़े पहनकर अपने प्रिया प्रीतम को रिझाना होता है। अगर हम नहीं रह जाते हैं तो हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, घर वाले मन विचलित हो जाता है। यही है हमारे ठाकुर की सेवा, और अगर हम इसको ना करें तो फिर हमारा जीवन ही तो देखिए, लोगों का काम तो है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये आपका स्वरूप है, अब जो अब का भारत है, अब के भारत में आपके स्वरूप को पूरी तरह से अपनाया जाएगा, क्योंकि आपका जो स्वरूप है इसमें कृष्ण भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भी होते होंगे जो मजाक भी उड़ाते होंगे, वो हम बोलते होंगे। हाँ, वो हम उन लोगों पर ध्यान नहीं देते। जैसे आपने सुना होगा जब हमारे प्रिया प्रीतम और श्री जी का रास होता था, तो जो हमारे भोले बाबा हैं, जो गोपेश्वर महादेव के गोपी बनकर हमारे रास में आए हुए थे, श्री लाडली लाल के, हाँ, और गोपी का वेश रखकर आए हुए थे। आप देखना, बालक के स्वरूप में, हाँ, गोपी के पहले बालक बने, फिर गोपी के स्वरूप में उनको अंदर लिया गया, उनको अंदर लिया गया। आज तक जो है भांडीर में प्रार्थना कर रही है रास में शामिल होने के लिए। वहाँ पर भी अभी भी वो वृंदावन के बाहर में ही है, बिल्कुल, जो क्रॉस लाइन होती है उस पर ही है। और हमारी लाडली जो जब वो आए गोपी रूप रखकर था, हमारे लाडली जी ने उनको अपने रास मंडल में सम्मिलित किया और उनके साथ रास किया। ऐसे ही हमारा भाव है हमारे प्यारे के लिए जी। बस तो जैसा जब लोग हैं आपके आस पड़ोस के, जो आपके पड़ोसी भी होंगे, जब इस बात को बोलते होंगे कि देखो क्या भेष बना रखा है इसने, तो वो तो बात मीरा को भी कही गई थी कि देखो पागल हो रही है, अपने ही परिवार से, अपने खानदान से लड़ रही है। तो आपके लिए भी एक तरह से एक संघर्ष हो गया, एक तरफ तो ठाकुर जी को रिझाना है, दूसरी तरफ लोगों के ताने भी सुनने हैं, तो ये इस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं आप? हम सिर्फ प्रिया प्रीतम पर ध्यान देते हैं। लोगों को इग्नोर करना सीखो। अगर आप लोगों की बात को ध्यान दोगे तो आप कैसे भक्त हो? लोगों ने मीराबाई को सीता माता तक को नहीं छोड़ा, तो हम तो क्या है जी। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, जब तीसरे दिन जब उनको दुनिया की मार पड़ेगी, जब वो हमारे प्यारे के पास आएंगे, तब उनको ये हमारा रूप का ज्ञान होगा, तब उनको समझ में आएगी कि सखी भाव क्या है, और प्रिया प्रीतम की शरण में आना कितनी बड़ी बात है। ब्रज धाम हर किसी को नहीं मिल पाता, हम लोग भी तरस रहे हैं ब्रज धाम के लिए। ब्रज रज हमें मिल गई है, यही बहुत है हमारे लिए। पग पग में हमारे लिए प्यारे के चरण पड़े हुए हैं, हम लोग फूक फूक का चरण रखते हैं अपने प्यारे के। आप ये बताइए, वृंदावन एक रहस्य लीला है, यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं, बोली सुनने योग्य नहीं, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी, ठाकुर जी की टांग टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा है। वो खुद ही टेढ़ा है जी, उसकी नैन भी टेढ़े, उसके नैन भी टेढ़े। वृंदावन एक प्रेम की नगरी है जी। यहाँ पे आके मतलब हम जब यहाँ पे आते तो घर बार, घर परिवार, खाना पीना सब भूल जाते, बस ठाकुर के रंग में रख जाते। आप भी आए हो, आपको भी पता होगा। बिल्कुल। देखिए कितनी इन्होंने बात जो बताई, मैं दिल्ली से हूँ, और ठाकुर जी मेरे ऐसे हैं। अभी मैं अयोध्या में चला गया था, एक छोटा सा मैं वक्त लूँगा, मैं अयोध्या में भी चला गया था, तो मन में मैंने ये कहा कि ठाकुर जी मैं अयोध्या से आऊँगा तो मैं आपके पास होता हुआ आऊँगा, लेकिन पता नहीं ठाकुर जी की लीला क्या थी, वक्त का जो अभाव हो गया और 3-4 दिन लेट हो गए, तो सपने में तुरंत आ गए और मुझसे लड़ाई कर ली। अब मैं इस चीज़ को लेकर हतप्रभ हो गया कि ठाकुर जी आपका मैं आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठाकुर जी हैं जो हमारे,
वो कितने ज़्यादा, मैं उनका शब्दों में वृत्तांत नहीं कर सकता। जिन्हें आप सोचते हैं ना कि पागल हो गया भैया, दरअसल वो पागल नहीं हुआ, उसको ठाकुर जी नित्य आपसे भी ज़्यादा दर्शन देते हैं। लोगों की नज़रों में वो है पागल। और जैसे कि पागल बाबा जब दुनिया वाले पागल बोलने लगे तो समझ लो ठाकुर मिल गया। जी, ठाकुर जी की कृपा। जब आपका भजन सुनते ही आपके आंसू बहने लगे, सोच लिए श्री जी ने आप पर हाथ रख दिया। श्री जी ने आप पे हाथ रख दिया। तो आप जो है, आप दोनों आसपास रहते हैं या फिर आप? नहीं, हाँ, पास में ही रहते हैं और बस यहाँ पर ही हमारा मिलना हुआ। अब आपको पता है यहाँ पे आके सब कृष्ण भक्त सब साइड डिवोटीज मिलते हैं, तो प्यार तो बस ऊपर से, प्यार तो बस ऊपर से होता है। और आप दोनों का जो प्रेम है, स्वरूप है, ये आपका सखी स्वरूप है और ये हमारे कृष्ण का स्वरूप है और इतना ज़्यादा सुंदर है, इसकी मैं व्याख्या आपको नहीं कर सकता। और दुनिया का काम है कहना, दुनिया तो कहती रहेगी, लेकिन जो इनके हृदय में है, जो इनके रोम रोम में बसे हुए हैं श्री कृष्ण, उसके आगे सब कुछ निरर्थक है। आप इनको चाहे कोई कुछ भी बोले। अच्छा, परिवार वाले भी बोलते होंगे कभी तो कभी? परिवार वाले बोलते हैं क्या है ये, बोलते थे कि मतलब कि भक्ति के मार्ग पे जा रहे हो, घर परिवार देखो, ये पढ़ाई वढ़ाई, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए उनको भी लगा नहीं मानने वाले, तो फिर उन्होंने भी हमारे यहाँ तो कृष्ण पूजा ही नहीं होती थी। हमारी कुल देवी काली है तो उनकी पूजा होती थी, लेकिन समय बदलता गया, किशोरी जी की कृपा हुई कि लाडली जी हमारे घर पहुंची और आज हमारा पूरा परिवार उनकी सेवा देता है। जी, आपको एक और बात बताऊं, जिस घर में हम खड़े हैं, जिस मंदिर में हम खड़े हैं सावरे जी, दरअसल ये मंदिर जो ये घर है ये 250 वर्ष प्राचीन है। आप अंदाज़ा लगाइए, मुगल कालीन है जिस वक्त में मंदिर बने आसपास के, उसी दौरान ये घर है। और इस घर में इतने छोटे छोटे तहखानों से लेकर बड़े तहखाने तक हैं। तो आजकल पहले जैसी चीज़ें तो देखने को मिलती नहीं है। और जो आप ये स्वरूप देख रहे हैं, ये भी विग्रह है आपका 250-300 वर्ष प्राचीन है, सही प्राचीन है। तो वृंदावन की नगरी जो है वो स्वर्ग की नगरी है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आपकी यहाँ पर ऐसा क्या है कि लोग अपनी सूझबूझ खो देते हैं? अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज अपनी सूझबूझ खो देगा, कोई जज आएगा, जज पागल हो जाता है, जैसे पागल बाबा हो गए हमारे। और ऐसा क्या है इसमें? आप सखी रूप में है, आपको ज़्यादा पता होगा। बोलते ना वृंदावन एक प्रेम की नगरी है, जहाँ पे हमारे श्यामा श्याम का प्यार बरसता है। जी, आप जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे तो देखते हैं सब लोग शर्ट में ना गुड मॉर्निंग ना कुछ, बस राधे राधे। जी, तो बस वही सब, जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ के लोगों से मिलोगे, रहोगे, जब देखोगे ना यहाँ का प्यार, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ की हवा में भी जादू शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितना प्यार है, क्या है क्या नहीं है। आप जब यहाँ पे खुद आओगे, खुद देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना प्यार बरसता है हमारे श्यामा श्याम का। वृंदावन आप देख लो, कोई भी इंसान रह रहा हो, चाहे वो कैसा भी सही, कोई भूखे पेट नहीं सोता। ये ठाकुर जी की कृपा तो ये बिल्कुल भी, ये ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, आपके जीवन में कोई एक ऐसा अनुभव बता दीजिए जिसमें आपको साक्षात आपको दर्शन हुए हो। बहुत ऐसे तो बहुत हैं, जैसे कि आप जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ। बहुत जो लोगों के साथ बहुत कम होता है। हमारा एक उत्सव था, अभी शरद पूर्णिमा निकली हुई है, शरद पूर्णिमा पे हम आते हैं, हम अपने प्यारे को रिझाते हैं। तो उस टाइम मेरी ट्रेन छूट गई थी और हमारे यहाँ से कोई दूसरी ट्रेन नहीं थी। दोनों की? मेरी ये नहीं आ पाए थे किसी बस, मैं आई थी तो मेरी ट्रेन छूट गई थी। तो जब ट्रेन छूट गई, फिर एक और ट्रेन, काफ़ी देर इंतज़ार किया तो उम्मीद ख़त्म हो गई कि शायद लाडली जी को बुलाना नहीं है। जी, बुलाना नहीं है, स्टेशन खाली था। तो वहाँ पर हमने देखा कि प्यारी जी एक और ट्रेन आई जिसमें बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और उस भीड़ में मैंने कहा किशोरी जी बुलाना है, बुला लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ घर। फिर हम मिलेंगे अगले त्यौहार पे जो हम आपके साथ मनाएंगे। अंदर से टीसी आवाज़ लगाते हैं। अच्छा, हाँ, टीसी आवाज़ लगाते हैं कि सखी जाओगी वृंदावन, जाओगी सखी वृंदावन जाओगी, 2 बार बोला। अच्छा, मैं मेरे ट्रॉली लेके ऐसे भागी, ट्रेन पकड़ी, उन्होंने सीट दी, मेरे पैर छुए, मुझे पूरे 3rd AC में ले जाके बिठाया। अच्छा, कोई टिकट नहीं, कुछ भी नहीं, बस उन्होंने राधे राधे बोला और चले गए। और फिर मेरे को वहाँ स्टेशन उतार के और पानी वानी की बोतल सब मेरी व्यवस्था करी मेरी, जबकि ओनली मेरे पास 300 रुपीज़ थे। 300 रुपये में मैं आई थी क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, ठाकुर जी की कृपा है, आ जाते हैं हम। जो ब्रज में आ गया वो भूखा नहीं सोया, जो ब्रज में आ गया बस वो भूखा नहीं सोया। बस अभी में हम इच्छा करें श्री जी हमें कुछ ऐसा भोग दें जिससे हमारा मन तृप्त हो जाए। बस हमारी अभी हम जाएंगे, मधुकरी करेंगे, किसी मैया के यहाँ से बढ़िया भोग मिलेगा वही पाएंगे, 2-3 दिन रहेंगे, उसमें ही गुजारा करेंगे। हम होटल पे खाते नहीं, हम बिल्कुल आप मधुकरी करके
अच्छा, आप भी कोई चमत्कार बताइए आपके जीवन का। मैं तो बस यही समझ, जब मतलब कभी भी कितनी भी बाधा आन पड़ी, मतलब कि कल जैसे कल वृंदावन जाना, आज ये काम है, कल ये काम है, तो मतलब वो टाइम काम कैंसिल हो ही जाता है। मतलब हर बार ठाकुर जी बुला ही लेते हैं, किसी न किसी बहाने से बुला ही लेते हैं। आज तक आना कैंसिल नहीं हुआ, अगर मन बनाए कि जाना है तो ठाकुर जी बुला ही लेते हैं बस हर बार। इतनी बड़ी कृपा है उनकी। अच्छा, इतनी बड़ी कृपा है। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। जी, हमारी माई श्यामा जी को राज बस। श्यामा जी का राज है। तो देखिए कितनी अच्छी इन्होंने वो बताई, और इनको कोटि कोटि नमन है, इनके स्वरूप को नमन है, इनको नमन है। और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सनातन धरोहर है, जो आज भी ऐसे ही महात्माओं के वजह से जो है जीवित है। तो वृंदावन में आइए और वृंदावन में आके बस खो जाइए। राधे राधे राधे। श्री हरिवंश।